नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज आपका 2 जुलाई का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यहाँ पर बात करेंगे एसएसटी सेकेंड पेपर की। पेपर में अधिकतर क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर और आपके फिजिकल एजुकेशन से सर्वाधिक पूछे गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जितने भी लोगों को अगली शिफ्ट का पेपर देखना है तो फटाक से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन 91 नंबर का कुछ इस प्रकार से। शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन था, तो इससे क्या होगा, हृदय रोग हो जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन बनता है। तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पर बात हो जाएगी। अगला देखो, वह कौन सी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आती है। तो भाई इसको बोलते हैं गाइटर। क्या बोलते हैं? गाइटर बोलते हैं। अगला देखो, म्यूजिक का है। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 3 ताल हमने आपको बताया था कितनी होती हैं, 16 मात्राएं इसमें होती हैं, जिसके 4 समान भाग में डिवाइड होते हैं। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तभी तो 4 इसके समान भाग डिवाइड होंगे। ठीक। अगला देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस से क्या होता है, इससे मेरे मित्र यूट्रोफिकेशन होता है। क्या होता है? यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अगला देखो, यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? तो सिक्के प्रदान करता है। सिक्के राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी पेपर किया तो अधिकतर क्वेश्चन सही हैं। और ये पेपर बहुत सरल है, कठिन नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाओ, बड़े वाले विकल्प आपके सभी सही हैं। शहरी क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा उदाहरण है। शहरी की बात की गई है तो शहर में क्या होता है, सीमित परिवहन और संचार, ठीक है ना, या उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा उन्नत अवसंरचनाएं, क्योंकि शहर में सीमित परिवहन नहीं है, शहर में तो बहुत परिवहन है। केवल कृषि शहर में होती नहीं है, नाम मात्र की होती है। शहर में जनसंख्या बहुत अधिक होती है, कम विरल होती नहीं है। लॉजिक लगाओ, सीमित परिवहन तो गलत है ही, ये सीमित, यहाँ केवल, यहाँ विरल, तीनों गलत हो गए। सी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ना आता हुआ भी क्वेश्चन आपका सोल्व होएगा। सिंगहोल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं। तो ये आपकी कास्ट भू आकृतियों के उदाहरण हैं, सिंक होल और भूमिगत गुफाएं। PYQ क्वेश्चन है ये वाला। अगला देखो, ये पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रक्षा के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है। तो कौन सा है? तो आप सभी को पता था। यहाँ पर कौन सा जवाब आपका हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार ही है आपका, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ना कि शिक्षा, शोषण, समानता। लॉजिक लगाना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल डिजाइन किया गया। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों के भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखा वृत्तों के रूप में खींची की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, है ना। तो इसकी संख्या हमने आपको पेपर के वक्त कराया था, 179 हो जाएगी। 179 हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों को छोड़कर यहाँ पर बात की गई है, तो 179 हो जाएगी। अगर सभी को ऐड करते हैं तो 181 हो जाती है। वैसे 180 मानी जाती है, 180 जोड़ने पर ध्रुवों को और ना जोड़ने पर 179 हो जाती है। क्वेश्चन हमने वीडियो में कराया था आपको। किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो गर्म हो ना तो अधिक ठंडा हो, तो उसको समशीतोष्ण बोलते हैं। सिंपल सी भाषा, समशीतोष्ण बोलते हैं। फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है, तो समशीतोष्ण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला, कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता। खनिज भूगोल की बात की गई है। कोयला भंडार दक्षिणी, क्या दक्षिण भारत में कोयला भंडार ज्यादा है? कोयले का भंडार पूर्वी राज्य में ज्यादा है, ये बात आपकी करेक्ट है। लौह अयस्क भंडार मुख्य रूप से उत्तरी, हम तो उत्तर मैदान में रहते, लोहा तो निकाला ही नहीं जाता अपने उत्तर मैदान में, है ना। बाक्साइड मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी, बाक्साइड आपके मध्य भारत में पाया जाता है। तो ये बी विकल्प राइट आंसर होगा यहाँ पर। कौन सा? वी विकल्प।
कोयला पूर्वी राज्य में स्थित है, ये वाला हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता वैक्यूम पैकेजिंग एक वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों को सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। बिल्कुल, वैक्यूम जो पैकेजिंग आती है ना, ये क्वेश्चन आपका होम साइंस का है। तो ये कैसे होता है, ऑक्सीजन रहित होता है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, हाँ, ऑक्सीजन रहित वातावरण पैकेजिंग बनाती है। अगर ऑक्सीजन होगी तो पदार्थ खराब हो जाएगा। अगला, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य भाई फर्स्ट एड की बात की गई है। फर्स्ट एड में क्या होता है, फर्स्ट एड में होता है चिकित्सा पेशेवर से आने से पहले तत्काल या अल्पकालिक उपचार कर लो भैया। पट्टी वट्टी जो भी डिब्बे में हो, प्राथमिक उपचार फटाक से कर लो, है ना। और शल्य चिकित्सा के बाद में आप जाओगे, पहले देखोगे। ठीक, ये सही है, सही टिक भी लगा हुआ है। अगला देखो, जल्दी से कराऊँ आपको। मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी। मौर्य शासन में तो केंद्रीकृत प्रणाली थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखो फटाक से, शारीरिक शिक्षा की बात की गई है, फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, दिव्यांग की बात की गई है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुकूल शारीरिक शिक्षा हो जाएगा, अनुकूल, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र। अगला, स्वयं राजते इति स्वरा की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है। स्वर कब मानते हैं बताओ, कई बार हमने म्यूजिक के वीडियो आपको कराए हैं, तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसको स्वर कब मानेंगे, इसको मानेंगे स्थिर मधुर, है ना। यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और सब ये आपके गलत हैं, इनको पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा। अधिकतर लंबे विकल्प सही हैं, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर ये सही मैंने कर दिया। एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं, स्वतंत्र रूप में बने सक्षम होते हैं, ठीक है ना। अगला, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का तरीकों का उपयोग क्या कहलाता है। तो भाई, रोकना गलत तरीकों को, हमने कितनी बार आपको बताया, डोपिंग बोलते हैं। लास्ट वाली वीडियो देख लेना, डोपिंग पे 5 से 6 क्वेश्चन, नशीले पदार्थ हैं वगैरह हैं। खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के पहले दौरान बाद में रणनीति रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन। भाई, एथलीट को पोषक तत्व तो चाहिए, किस लिए चाहिए, कैलोरी का प्रतिबिंब या मांसपेशी में शोष वृद्धि, पोषक तत्व का समय निर्धारण। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पोषक तत्व, ठीक है ना। पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सी संरक्षण विधि फलों को, यानी कि फलों को पहले ही टॉपिक था सिलेबस में आपके एग्रीकल्चर में, तो संरक्षण विधि नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। नमी को हटाना है तो शुष्कन, क्योंकि शुष्क क्षेत्र में ही नमी कम होती है, तो शुष्क यानी कि उसको गर्म करो, शुष्क करो एकदम, तो तभी तो नमी हटेगी। तो शुष्क, सुखाना इसको बोल सकते हो। पाश्चुरीकरण आपके दूध में काम आता है, शायद अगले पेपर में पूछ ले, दूध में पाश्चुरीकरण, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 111 नंबर का कहता है, और गंभीर रूप से जलने की स्थिति में अगर कोई बंदा जल जाए तो प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां, तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए। भाई, सभी को पता है कि ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए, हो जाएगा आपका जवाब। अगला देखो, अगला कहता है पौधों की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्टों जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से जैव ईंधन बोलते हैं या जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। बताओ क्या बोलेंगे इसमें इस क्वेश्चन को जैव ईंधन बोलेंगे, है ना, जैव ईंधन बोलेंगे, क्योंकि पशुओं का गोबर है, जो जीवों से निकलता है, पेड़ पौधों से निकलता है, अपशिष्ट होता है, उसको जैव ईंधन बोलते हैं। जीवाश्मी ईंधन तो आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन, बताओ, लॉजिक लगाना था सिर्फ। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्योंकि भाई महिलाओं की भागीदारी पहली बार इसमें सुनिश्चित होती है। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, फूलों, सुगंध, सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधों उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सौंदर्य दिखने लगे, यानी कि रोड के किनारे फूल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सौंदर्य संबंधी उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है। ये मार्चिंग से क्वेश्चन है, तो ये आपका फॉरवर्ड मार्च। देखो यहाँ पर मार्चिंग लिखा है ना, ये मार्च लिखा है, मार्च को टैग वर्ड हिंस यहाँ से आप लोग उठा लेते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। कीवर्ड ध्यान में रखा करो यार, क्या ही बताऊं। बीज के अनुकरण के पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। बीज का अंकुरण, है ना, बीज में से जब किल्ला निकलता है, जब उसका अंकुरण होता है, क्या जरूरी है उसके लिए। तो भाई नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए।
ठीक है ना, ये सबसे उपयोगी है। मिट्टी का प्रकार, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे उपयोगी आपका ए विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, अगला फटाक से देखो, जैसा कि अर्थशास्त्र में बड़ी, अर्थशास्त्र किसकी किताब है भाई? वही चाणक्य की किताब। मौर्य प्रशासन की विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सा जवाब होगा? तो जवाब आपका हो जाएगा एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन, ये जवाब हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम भागीदारी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ये सब कुछ गलत, वंशानुगत भी नहीं था ये शासन, निरीक्षण के बिना, बिना विकेंद्रीकृत, सब कुछ था इसमें। बी विकल्प राइट आंसर है यहाँ पर। अगला देखो, लोग कहते रहे इतिहास भूगोल पढ़ाते रहे बड़े बड़े चैनल के लोग, बस इसके सामने सब धराशायी है। क्वेश्चन का लेवल देखो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय के कारक के रूप में कार्य करता है? तो क्या होगा जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा बहता पानी। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, अपरदन कब होता है? मिट्टी का कटाव है, बहाव है, तो मिट्टी का कटाव ज्वालामुखी से थोड़ी ना होगा, ना ही चुंबकीय बल से होगा, ना ही अपकेंद्रीय बल से होगा। बहता पानी है ना, बह रहा है, तो इससे होगा भाई। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी? भाई ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडा है, वहाँ पट्टी ठंडी, नम जलवायु, कोमल लकड़ी के शंकुधारी वन, जंगल, मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है। तो कौन सा हो जाएगा? टैगा होगा या टुंड्रा होगा? बताओ, ठंडे क्षेत्र बताने हैं आपको। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका टैगा, क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी की बात की गई, शंकुधारी के लिए आपका टैगा, और शंकुधारी वनों को टैगा वन भी बोलते हैं। लॉजिक के क्वेश्चन थे सारे के सारे, टहगा वन भी बोलते इसको। अगला देखो, अगला कहता दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आएगी वो भी तो संसाधन का उपयोग कर सके, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना। सी विकल्प सही है, बाकी सब कुछ गलत है। अगला देखो, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार करना शुरू किया? भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को याद करेंगे यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? तो भाई सामाजिक संस्थान का उदाहरण बताना, सामाजिक भी होना चाहिए। परिवार सामाजिक है, शिक्षा भी सामाजिक है, तो सिंपल सी बात है, लॉजिक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है? व्याख्यात्मक की बात की गई है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं पर व्याख्या करते हैं। तो सीधे व्याख्याओं पर किस पे व्याख्या करते हैं? क्या जवाब होगा? तो भाई व्याख्यान दिया गया ना, अब देखो इन्होंने चर्चा लगा दी, अब जब यहाँ पर व्याख्यात्मक व्याख्या ही देनी है तो व्याख्यान हो जाएगा ना, व्याख्यान विधि हो गई आपकी। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो गलत कर देते हैं लोग। स्कूल के बगीचों में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो भाई मिट्टी के पीएच का परीक्षण तैयार करना सबसे जरूरी है ना, ये जरूरी है। अब ये लिखा है गंदगी पर केमिकल ब्लीच, गंदगी केमिकल, स्कूल के बगीचों की बात की, गंदगी पर केमिकल बिछड़ना नहीं, रोजाना पानी देना। सबसे पहले तो बी विकल्प, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के दिमाग से सोचा जाता है, ना कि आप अपने दिमाग से सोचेंगे, ठीक है ना। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में न्याय दिलाने न्यायालय में जाने को कानूनी अधिकार देता है? तो भाई कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर ने अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, क्या यही होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आप कहोगे हाँ यार यही होगा जवाब, काहे परेशान हो। अगला देखो, अब देखो ताम्र युग, ताम्र पाषाण हो जाएगा ना, अब इनसे क्या लेना देना हमें, तामा दिया गया तो तामे को टिक करो, पहली लास्ट वीडियो देख लेना, पहले दूसरा ही क्वेश्चन हमने ताम्र वाला कराया था। कौन सी भू-आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है? तो भाई बहुत कम, कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो क्वेश्चन का जवाब भाई मैदान हो जाएगा, क्योंकि समतल है। समतल कौन होता है? समतल कौन होता है? पर्वत का समतल होता नहीं, वादी का समतल होती, महाखड्ड तो खड्ड है, गिर के मर जाओगे उसमें, है ना, बहुत गहरा होता है। मैदान होते मेरे मित्र समतल, देखो समतल क्या ही कहूँ मैं। अगला देखो, अगला देखो, राइट हेयर पिन बैंड, राइट हेयर पिन बैंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करती है? तो ये देखो इसमें सबसे बड़ा विकल्प कौन सा लग रहा है? एक यूनिक लग रहा है, 180 डिग्री भी दे दिया, किसी में डिग्री की बात ही नहीं की गई है, तो आंख मूंद के टिक मारो अगर अगले पेपर में ऐसा देखने को मिले, ठीक, दाईं ओर मुड़ता हुआ। अगला, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट तक
वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए, है ना? ये ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर बात की गई है कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है ना? किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो कढ़ाई हूप एक होता है, कढ़ाई हूप होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी जिसे बीडीओ बोलते हैं, क्या काम है उसका? मुख्य काम पूछा विकास अधिकारी का, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पर्यवेक्षण और निगरानी करना, क्योंकि ग्रामीण से बात की गई तो ग्रामीण हो जाएगा भाई, विदेश का काम थोड़ी ना करेगा, ना ही शेयर बाजार का करेगा, ना ही सीमावर्ती सुरक्षा अभियान करेगा, ठीक है ना? बी विकल्प हो जाएगा। लॉजिक के सारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एआई से बनाए गए हैं। किससे? एआई से सारे क्वेश्चन आपके निर्मित किए गए हैं। सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, ज़्यादा टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है, धड़ल्ले से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, सिर्फ पढ़ोगे, क्वेश्चन का विकल्प आएगा। किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति को देखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें अंधापन, कमजोरी दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? तो भाई अंधापन किस में होता है? दृष्टिबाधिता। लॉजिक का है ना क्वेश्चन, तो क्या लॉजिक लगाओगे ना आप? अंधापन दृष्टिबाधित है यार, सुनना, ठीक, सुनना तो अलग हो गई ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? वनों को संरक्षण और सुरक्षा में तो अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा करना, सी विकल्प हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। अगला देखो, थोड़ा क्वेश्चन आपको तिरछे दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन सीधा करो अपना मोबाइल। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या सुपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये भाई सीधा खाना ही बनाते हैं, वे सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अगले स्तर के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं भोजन। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ आपका गलत हो जाएगा। मृत पदार्थों से अपघटक करते हैं, जो मृत भोजी होते हैं, है ना, वो होते हैं। अगले यहाँ पर आपका जवाब डी विकल्प होगा, ए नहीं होगा। अगला देखो, अगला, धूल गंदगी कीटाणु दूर होते हैं घरेलू सफाई से। तो मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मिलती है घर की सफाई? स्वच्छता आती है, घर की सफाई से स्वच्छता ही तो जुड़ी है आपकी। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पुनर्चक्रण में क्रेडल अवधारणा के पीछे का मुख्य विचार क्या है? पुनर्चक्रण की बात की गई है ना? पुनर्चक्रण में क्या होता है? मतलब कि वही चीज़ों को दोबारा बना दो, उपयोग कर लो। उत्पादों को हमेशा के लिए नष्ट करना, ये गलत है। उत्पादों का निर्माण किया जाता है, गलत है। उत्पादों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उपयोग के बाद आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सके। देखो, पुनर्चक्रण को इंग्लिश में ही रिसाइकल बोलते हैं। केवल शब्दों के आपको टर्म समझ लेना था, टर्मोलॉजी, बस काम आपका हो जाता है ना। अगला देखो, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत के परिवहन के मुख्य रूप से साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैक वाटर, जलधाराओं का उपयोग करती थी? यार, नदी और तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग हो जाएगा ना कि यहाँ पर बात किसकी की गई? भारत की बात की गई है ना। रेलवे से पहले समुद्री व्यापार मार्ग, वो व्यापार अलग बात है, यहाँ पर आवाजाही के लिए बात की गई है मुख्य रूप से, है ना। लोगों की है, वस्तुओं की है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। बताओ, बड़ा सरल क्वेश्चन बनाया यार। अगला, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत है? सामंत दे दिया गया, जागीरदार दे दिया गया, तो सामंती समाज। देखो, सामंत की टर्मोलॉजी यहाँ पर समझो, हो गया ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर पा है, आ है, ये इनको अचल स्वर माना जाता है। पा आपका हो जाएगा पंचम, पा हो जाएगा आपका पंचम। वीडियो देख लेना म्यूजिक की, सब कुछ कराया है। अगला, अब देखो, बूंद बूंद पानी डालने की विधि आपकी ट्रिप सिंचाई हो जाएगी। ट्रिप, है ना, ये सब कुछ हमने वीडियो में ही आपको करा दिया था ताकि पानी की बचत हो सके। किस हिंदू शासी शासक को महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध में 1001 ईस्वी में पराजित किया था? यह भारतीय उपमहाद्वीप का महमूद का पहला सबसे बड़ा युद्ध था। तो जयपाल था भाई। जयचंद तो चंदावार का युद्ध था, आपके चंदावार के युद्ध में था जयचंद, ये गलत है आपका। जयपाल करेक्ट है। अगला देखो, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है। भाई, बौना रह गया, ठिगना। इस स्थिति को क्या कहोगे? भाई, उसका अवरुद्ध विकास रुक गया। अवरुद्ध विकास, अवरुद्ध मतलब कि रुद्ध हो गया, अवरुद्ध विकास बोलेंगे इसको। अरे समझो ना, कम लंबा हो गया तो उसका विकास रुक गया ना, अवरुद्ध विकास उसको बोलेंगे। अब 86वां संविधान संशोधन पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार है भैया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
तो सी विकल्प हो जाएगा। अगला, उठो जागो तब तक मेहनत करो जब तक सफलता ना मिल जाए। भाई स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ये बात। अगला देखो, 1 साल में अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा है तो प्राथमिक उपचार अनुशंसित क्रम क्या कहेंगे? पीठ पर थपकी देना, पेट पर दबाव डालना, ये होगा सबसे बड़ा विकल्प। वो आप टिक करके आना, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में क्या होता है भैया? जीवन रक्षा करना, किसी प्रकार जीवन बचाओ, वही पहला एड है। कुछ भी करो, चोट लगी हो तो बर्फ डालो या पट्टी बांधो, कुछ भी करो, पहला प्रायोरिटी है कि जीवन बचाओ, फिर अस्पताल लेके जाओ। भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है? सम के साथ तालमेल बनाए रखता है, तो भाई इसे ताल बोलते हैं, ताल बोलते हैं ना, ताल। क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। ठीक, बात क्लियर, कंफर्म। अगला देखो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता? स्थल को और जल को। देखो, स्थल में आपके वन है, जल में महासागर है। अब स्थल में झील थोड़ी ना होगी, स्थल में नदी थोड़ी ना होगी, तालाब। अरे यार क्या ही कहूँ क्वेश्चन को देख के। रुको, यहाँ पर ए विकल्प करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है ऋग्वेद भारत में प्रयुक्त जनपद। जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है उनका पैर। जहां पर जनों का पैर पड़ता था वही जनपद कहलाता था। तो पद का अर्थ होता है पाद, पाद का मतलब पांव, मतलब कि पैर से ले लो इसको, ठीक है ना, पैर होता है इसका मतलब। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला यहाँ पर देखो, सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक सियोक सुरंग किस क्षेत्र के हिस्से में है? सियोक सुरंग आपकी लद्दाख में है, लद्दाख बी विकल्प। तो 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना और अच्छे से पेपर देने जाना। सब कुछ सरल क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस लेवल रखना है हाई, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए। लॉजिक लगाना है, शब्दों को, टर्म को पकड़ना है, शब्दों को समझना है, बस ज़्यादा बुद्धि नहीं लड़ानी है आपको, ठीक है ना।